हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और ओवुलेशन के बाद अपने प्रेगनेंसी सिम्टम्स को ट्रैक कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम्स नज़र भी आ रहे हैं लेकिन पीरियड्स के टाइम पर आपका पीरियड्स आ जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स होते हुए भी आपको हर महीने पीरियड्स क्यों आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, कब होता है और ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी ना होते हुए भी आपको प्रेगनेंसी वाला लक्षण क्यों नज़र आता है। अगर प्रेगनेंसी ना होते हुए भी आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपको एंग्जाइटी हो रहा है, आपको फूड क्रेविंग्स हो रहा है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर दर्द या फिर स्वेलन ब्रेस्ट आपको महसूस हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर डायरिया हो रहा है, जब पीरियड आने वाला होता है तो आपको ब्लोटिंग महसूस होता है, आपको पेट में क्रैम्प्स भी महसूस होता है, इसके अलावा आपको बैक पेन भी होता है और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट भी होता है और मूड स्विंग्स भी होने लगता है, लेकिन उसके बाद आपका पीरियड्स आ जाता है तो ये प्रेगनेंसी नहीं है। इसको हम PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ आप ही साथ हो रहा है। लगभग 40% यानी कि 40% महिलाओं को PMS का सिम्टम्स रहता है कि हर बार पीरियड आने के समय उनको प्रेगनेंसी का सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं लेकिन उसके बाद उनको पीरियड्स आ जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जनरली ये जो PMS का सिम्टम्स आपके हार्मोन के चेंजेस के वजह से या फिर के हार्मोन के असंतुलन यानी कि हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो जब भी आपका ओवुलेशन होता है उस दौरान आपका हार्मोन तेज़ी से बढ़ने लगता है लेकिन ओवुलेशन के बाद तेज़ी से कम होने लगता है। तो इसके वजह से आपको इन सारे सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जब पीरियड का टाइम नज़दीक आता है आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से भी आपको ये प्रेगनेंसी जैसे सारे सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। और इसके अलावा आपके ब्रेन में भी कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन और नॉरएफ्रेनेफ्रिन, ये सारे हार्मोन्स में भी तेज़ी से बदलाव आते हैं। इसके वजह से आपको मूड स्विंग्स या फिर एंग्जाइटी या फिर और जो सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है वो भी नज़र आ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि ये जो सारे सिम्टम्स है वो आपको कब से नज़र आने शुरू करते हैं। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज़ है तो जनरली आपका जो ओवुलेशन है वो 14 डेज़ पर हो जाएगा और ओवुलेशन के बाद कभी भी ये जो PMS का सिम्टम्स स्टार्ट हो सकता है। जनरली ये 22 से 28 डेज़ इसी दौरान शुरू होता है और लगभग पीरियड्स के 5वें दिन तक ये सिम्टम्स चालू रहता है या फिर आपको महसूस हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी का कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आता है लेकिन उनका पीरियड हो जाता है और जब भी वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो महिलाओं को ज़्यादा डिप्रेशन है या फिर एंग्जाइटी है या फिर वो स्मोकिंग करते हैं या फिर ज़्यादा फैटी फूड यानी कि तेल मसाले वाला खाना या फिर सॉल्टी फूड यानी कि नमकीन या फिर मीठा ज़्यादा लेते हैं अपने डाइट में, उनको PMS होने का ज़्यादा चांस होता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपना नींद भी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको PMS सिम्टम्स नज़र आने का ज़्यादा चांस है। चलिए हम जानते हैं कि अगर आपको PMS का सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप उसे कैसे डील करेंगे। तो पहली बात यह है कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए, जैसे कि आप स्ट्रेस फ्री होइए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपना नींद पूरी कीजिए, दिन में कम से कम 7 से 8 घंटा तक जरूर सोइए। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसे क्विट कीजिए और साथ ही साथ अपना जो कैफीन का इंटेक यानी कि चाय और कॉफ़ी उसे भी कम कीजिए। अगर ये सारे चीज़ें आप करेंगे तो आपका PMS का सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर पीरियड से पहले आपको PMS का सिम्टम्स ज़्यादा तेज़ है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको कुछ हार्मोनल पील्स या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट दे सकते हैं और साथ ही साथ इस पेन को कम करने के लिए आपको मीफेनामिक एसिड नाम का दवा भी दे सकते हैं। तो अगर हर महीने आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखते हैं लेकिन उसके बाद पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं बल्कि PMS है। और अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं और बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।